बहुत सारा नमस्कार हमारे जेईई 2025 और 26 के एस्पिरेंट्स को एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ अनअकैडमी जीत। क्योंकि भाई अगर भौकाल बढ़ाना है, गर्दा उड़ाना है तो अनअकैडमी जीत पर ही आना है। जैसा कि आपको पता है आज जनवरी 24 को जेईई मेन 2025 का शिफ्ट 2 भी कंक्लूड हो चुका है इस प्रेजेंट टाइम में। तो बेसिकली जेईई मेन 2025 के 6 पेपर्स अभी तक हो चुके हैं एंड आज मैंने दोनों शिफ्ट के ही कंप्लीट मैथमेटिक्स के पेपर सॉल्व किए। बट कुछ कारणों की वजह से हम चैनल पर वो सॉल्यूशंस लेकर लाइव नहीं आ पा रहे हैं। तो जब मैं शिफ्ट 1 का पेपर आज का सॉल्व कर रहा था तो मुझे 2-3 क्वेश्चन बहुत ही एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दिखे पेपर में और मैंने सोचा कि क्यों ना वो क्वेश्चंस मैं अपने बच्चों के सामने प्रेजेंट करूं रिकॉर्डेड फॉर्म में ही, क्योंकि ये जो ऐसे क्वेश्चंस हैं इनमें एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट लग रहे हैं और इनके आने की आगे भी बहुत ज़्यादा संभावना है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन शिफ्ट 1 में भी दिख चुका है, शिफ्ट 2 में भी दिख चुका है 22 जनवरी को। ठीक है, तो मेरे बच्चों बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे चलेंगे हम क्वेश्चंस की तरफ। और मैं बता दूं, कल रात में मैंने एक छोटा सा सेशन लिया था जिसमें मैंने मैथमेटिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन आ रहे हैं और आज भी आए, कल तो मैंने यार 2-3 फॉर्मूला बताए थे उससे क्वेश्चन आ रखे थे आज। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप वो वीडियो ज़रूर से देख लेना अगर आपका एग्जाम 28 और 29 को है। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर मैं अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स, टिप्स, ट्रिक्स और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारी चीज़ें बताता रहता हूँ टाइम टू टाइम, तो वहाँ भी जुड़ जाना। और हम चलते हैं अभी सीधे क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो जो पहला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ये है सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अभी मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ था आज 24 जनवरी को। अब ये क्वेश्चन जब आप सपोज करो, इमेजिन कि यू आर राइटिंग योर जेईई मेन पेपर और आपके सामने ये क्वेश्चन कंप्यूटर की स्क्रीन पे आता है, तो कि 90% ऑफ द इंडिविजुअल्स इस क्वेश्चन को स्किप करने की तरफ जाएंगे। ठीक है, बट अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे और एक बार एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो आई नो इसमें 90% में से अराउंड 40 to 50% क्वेश्चन को ग्रैब कर लेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन मुझे एक एसएन दिया है, एसएन माने सीरीज का सम। ठीक है, बेसिकली सीरीज ही है जिसमें 1/2 + 1/6 + 1/12 का n टर्म्स तक सम हो रहा है। अब अगर आप इस सीरीज की तरफ ध्यान दो, इसके टर्म्स की तरफ ध्यान दो और कुछ खोजने की कोशिश करो, जो कि हमेशा होनी चाहिए हमारी कोशिश। पहले क्या आप कोशिश करेंगे देखने के लिए सर कि क्या ये एक एपी है या जीपी है कि एचपी है। जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि ये ना एपी है, ना ये जीपी है और ना ही ये एचपी है। तो अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हमें यहाँ पर फंसाता है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, sum of first 6 terms in AP with first term equal to -p and common difference p is this। देखो अब क्या कह रहा है, सिंपल सी बात कह रहा है कि एक अलग सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है दूसरी, जिसका जो फर्स्ट टर्म है वो -p है, जो कॉमन डिफरेंस है वो p है और शुरू के 6 टर्म्स का जो सम है, शुरू के 6 टर्म्स का जो सम है इस वाले AP का वो बराबर है 2026 और यहाँ पे S2025 के, और ये स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे S2025 आ गया। अब बोलोगे सर ये क्या है, तो ये जो था ये शुरू वाला आपको सीरीज है वो है। अब आपको पता है ये गिवन था कि ये n टर्म्स तक है, तो S2025 पूछा है आपसे क्वेश्चन में, मतलब n की जगह हमें 2025 रखना है। और अब भाई क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, भाग मत जाना कि सर हम तो नहीं कर पाएंगे, हम ये क्वेश्चन स्किप करेंगे। नहीं, इस क्वेश्चन में बहुत सारी लर्निंग है मेरे बच्चों, इसीलिए मैं लेकर आया, वरना इस टाइम पे डराना थोड़ी। ये देखो टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, जहां से जितना सीख सकते हो उतना सीखो। अभी आपका लास्ट में ये मोटिव होना चाहिए। ठीक है, तो हमको S2025 चाहिए सर, मतलब कि n की वैल्यू मुझे इसमें 2025 फीड करनी है। और मैं जेईई मेन वालों का बताऊं कि जेईई मेन वालों की ये थोड़ी सी बदमाशी होती है, मतलब उन्हें मज़ा आता है शायद कि जिस ईयर में वो जेईई मेन का पेपर हो रहा होता है वो किसी ना किसी क्वेश्चन में वो चीज़ ज़रूर फंसाते हैं। कभी कभी क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन में सिमेट्रिक फंक्शन में डाल देते हैं, कभी मैट्रिसेस में डाल देते हैं, Q की पावर 2025 निकालिए। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सीक्वेंस एंड सीरीज में ले आए हैं 2025 को। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हमको n की जगह 2025 रखना है, तो मतलब आप क्या समझे कि 1/2 + 1/6 + 1/12 और चलते लास्ट में 1025 हमको सम करना है। अब इस तरीके से करना तो
ह्यूमन ब्रेन के लिए काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है, तो हमको कुछ ना कुछ यहाँ पर चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, कोई ना कोई फॉर्मूला जनरेट करना पड़ेगा। ये आपने देख लिया ना AP है ना GP है ना HP है, तब ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो ठीक है, देखो SN की तरफ अगर ध्यान दो, ये जो पूरा का पूरा समीशन है 1/2 से 1/6 1/12 अप टू n टर्म्स तक, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n टर्म्स है यहाँ पे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे बच्चे, समेशन लगा दिया, k = 1 से लेके n लिख दिया। और यहाँ पर ये लिखने से पहले, यहाँ पर ये लिखने से पहले, यहाँ पर आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। अब देखो ये वाले क्वेश्चंस, ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन तभी हो पाते हैं जब आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की होती है। मैंने भी जब सुबह ये क्वेश्चन देखा, शुरू में मुझे भी क्लिक नहीं कर रहा था, पर 20-30 सेकंड बाद मुझे क्लिक कर गया कि यहाँ पे क्या चल रहा है SN में। अगर SN को किसी ने क्रैक कर लिया तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब अगर आप SN की तरफ ध्यान दोगे मेरे बच्चे, तो जो फर्स्ट टर्म है 1/2 उसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ 1/1.2, ठीक है। अभी थोड़ा सा देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ये मत सोचना कि अरे सर कुछ भी किए जा रहे हो, आप रट के आए हो, ठीक है। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2.3, 6 को मैंने लिख दिया 2.3, 12 को मैंने लिख दिया 3.4 और इस तरीके से आगे तक कहानी चलेगी। अब देखो मैंने क्या किया, जो मेरा फर्स्ट टर्म है मतलब पहली पोजीशन पे मैंने क्या किया, क्या हो रहा है इन द डिनोमिनेटर कि जिस पोजीशन पर आप हो उसकी वैल्यू, मतलब पहली पोजीशन पे तो 1 और उससे एक ज़्यादा वाली वैल्यू 2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। फिर जो सेकंड वाली टर्म है उसमें जिस पोजीशन पर आप हो, सेकंड पोजीशन पर हूं तो 2 आ गया, उससे एक ज़्यादा बड़ी वैल्यू तो 3, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। जब थर्ड पोजीशन पे पहुंचे सर तो यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है, और उससे एक बड़ी वाली वैल्यू 4 आ गया। तो देखो जिन्होंने टेलीस्कोपिक सीरीज वगैरह की होगी उनको ये चीज़ याद होगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं अभी के अटेम्प्ट के लिए और आगे आने वाले अटेम्प्ट के लिए भी, कि कभी भी अगर एनटीए ने बोला हुआ है कि ये वाली चीज़ें रिमूव हैं, हाइपरबोला एलिप्स का टेंजेंट और नॉर्मल रिमूव है, तो ये नहीं कि उसको मत पढ़ो भाई, उसको पढ़ के जाओ, क्वेश्चन आ रहे हैं, आज भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो अगर छोड़ के जाओगे तो बहुत पछताओगे। और एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था, ठीक है। आज तो कॉर्ड वाला क्वेश्चन आया था, इमेज ऑफ अ लाइन, ये भी मैंने कल बताया हुआ है, वो सारे क्वेश्चन आए थे, तो वो सारे ही फॉर्मूलाज करके जाना। अब देखो ये बन गया, तो इस तरीके से अगर यही ट्रेंड से चलता रहा तो जो nth टर्म होगा मेरा तो वो बन जाएगा 1/n n+1। अग्रीड, nth पोजीशन पे वही जिस पोजीशन पर आप उसकी वैल्यू और उससे एक ज़्यादा, ठीक है। तो इसको मैं समेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ मेरे बच्चे, k = 1 से लेके n तक 1/k और k+1, ठीक है, k+1। अब जब भी आपको इस तरीके का कुछ दिखे, ठीक है, इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, k = 1 से n, ये सिग्मा के सिंबल के लिए आई एम रियली सॉरी, ठीक है, और यहाँ पे k × k+1, ओके। अब इसको थोड़ा सा अगर रिजॉल्व करोगे, k = 1 से लेके n, तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, इसको इसके पास लेके जाओ तो यहाँ पे हो जाएगा 1/k और यहाँ पे बन जाएगा -1/, एक सेकेंड, यहाँ पे k आएगा ना, यहाँ पे k आएगा, ठीक है, तभी तो 1 बचेगा, तो k+1, ये चीज़ बन गई भाई, ये चीज़ बन गई। अब देखो ये जो होती है ये आपको अभी तक समझ में आ जाना चाहिए कि सर ये तो एक टेलीस्कोपिक सीरीज़ है, इसके क्वेश्चन आ रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट में ही पहला क्वेश्चन जो आया था हर एक चैनल पे जो टीचर्स ने कराया था, मैंने भी कराया था, वो एक टेलीस्कोपिक सीरीज़ था, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें k की जगह वैल्यू पुट करना शुरू करो। तो जब इसमें k की जगह वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे k की जगह 1 हो जाएगा, यहाँ पे k+1 2 हो जाएगा। तो अगर मैं SN यहाँ पे लिखूँ तो आप देखोगे कि पहले तो क्या हो गया 1/1 माइनस 1/2, अब k की जगह 2 रखिए तो 1/2 और यहाँ पे 1/3 प्लस ऑफ 1/2 माइनस ऑफ 1/3, और इसी तरीके से पुट करते हुए जाऊँगा मैं, एंड एट द एंड k की जगह n पुट करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1/n माइनस 1/n+1, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या होगा, 1/2 से 1/2 कट गया, 1/3 से आगे 1/3 आएगा, पॉजिटिव में कट जाएगा, और इधर कहीं -1/n होगा तो ये वाला भी कट जाएगा। तो बेसिकली SN मेरे पास बच जाएगा 1 - 1/n+1, यहाँ पे एलसीएम ले लो तो n+1 - 1, यहाँ पे क्या बच जाएगा n+1 - 1, तो n/n+1 बच जाएगा, ठीक है। देखो SN मेरा पूरा का पूरा सिंप्लीफाई हो गया। ये आपको याद रखना, टेलीस्कोपिक सीरीज में चीज़ें कटती हैं अगर बीच में माइनस होता है, ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है टेलीस्कोपिक सीरीज का, ओके। तो n/n+1 SN आ गया। अब देखो मुझे क्वेश्चन में चाहिए थी किसकी वैल्यू, S
S2025 की वैल्यू चाहिए थी, S2025 की वैल्यू चाहिए थी, यहाँ पे लिख देता हूँ S2025 क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की जगह फीड कर दीजिए 2025, यहाँ पे हो जाएगा 2025 अपॉन 2026। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक AP है, ये तो मैंने बता दिया, यहाँ पे सारी जानकारी लिखी हुई है, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, फर्स्ट टर्म A माइनस P है, डिफरेंस P है, और 6 टर्म का सम हमें चाहिए। तो 6 टर्म्स का सम मुझे चाहिए, 6 टर्म्स का सम मुझे चाहिए। तो 6 टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस 6 माइनस 1d। ठीक है, तो 6/2 और 2 इंटू माइनस पी, ए मेरे पास माइनस पी है, प्लस 6 माइनस मतलब 5, और डी की जगह क्या दिया है, पी दिया है। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये दिया है क्वेश्चन में, ये 2026 और एस 2025 के बराबर हो जाएगा। ये हो गया 2025 और 2026। ठीक है, ये कट गया, ये आपका कट गया मेरे बच्चों, और ये आ गया 3। तो इसको अगर करें, और यहाँ पे -2p है प्लस 5p है, तो 3p बच जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 9p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2025, स्क्वायर रूट ऑफ 2025। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2025, 2025 जो हमारा ये साल है, इसका स्क्वायर रूट क्या है, इसका स्क्वायर रूट क्या है, ओके 43 या 45 है, रुक जाओ लेट मी चेक, 45 है। चलिए, तो 9p जो होगा बच्चे आपका क्या हो जाएगा, 9p आपका 45 हो जाएगा। तो p कितना आ गया, p आ गया 5। ठीक है, हम जिस साल में अभी हैं वो एक परफेक्ट स्क्वायर है 45 का। चलिए, तो p जब मेरे पास आ गया तो मतलब मेरे पास फर्स्ट टर्म भी आ चुकी है AP की, और मेरे पास कॉमन डिफरेंस भी आ चुका है। तो अब मेरे से क्वेश्चन लास्ट में क्या पूछ रहा है कि 20th टर्म और 15th टर्म के बीच में डिफरेंस बताओ। तो चलो 15th टर्म निकालते हैं, 15th टर्म निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये कितना है, -p था मेरा a, तो -5 प्लस, और यहाँ पे 14 इंटू 5 है ना, यही होगा। तो ये कितना आ जाएगा 65। और 20th टर्म की अगर मैं बात करूं, तो ये क्या हो जाएगा -5 प्लस 19 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 50, तो यहाँ पे हो जाएगा 90। तो हमको इनके बीच में डिफरेंस पूछा है, a20 माइनस a15 इज इक्वल टू 90 माइनस 65, ये कितना आ जाएगा 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा 25। तो देखो यहाँ पे कहाँ से शुरू किया हमने शुरू किया एक सीरीज देखकर। हमने पहले उसका पैटर्न पहचाना, पैटर्न पहचानने के बाद देखो पैटर्न पहचानना वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। पैटर्न पहचान लिया हमने, समेशन में लिखा है, टेलीस्कोपिक सीरीज बन गई, चीज़ें कट गई, एट द एंड हमको सिंपल सा फॉर्मूला मिल गया, हमने 2025 फीड कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिंपल हमारा AP का सम का फॉर्मूला यूज हुआ है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ से आप कुछ लर्निंग लेकर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इसके थोड़े वर्डिंग्स में थोड़ी दिक्कत है, तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन करते करते बता दूंगा। तो देखो पहले जो चीज़ें गिवन है उसकी बात करते हैं। ए इज द सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। एक सेट ए है जिसमें पहले 10 प्राइम नंबर लिखे हुए हैं, तो चलो लिख लेते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23 और 29। गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। ठीक है, सारे के सारे प्राइम नंबर हो गए, शुरू के 10 वाले। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, S इज द सेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक दूसरा सेट S है, ठीक है, जिसमें इस सेट के अलग अलग एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन एज एन एलिमेंट भरा हुआ है। तो अगर मैं सेट S की बात करूं मेरे बच्चे, तो देखो इसमें कोई भी एक एलिमेंट पकड़ो, 2 पकड़ लिया। अब देखिए, अब यहाँ पर जो मेन थिंग है, जो मेन चीज़ ध्यान देने की, वो कह रहा है डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए। मतलब किसी भी एलिमेंट का खुद से मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए, मतलब 2 इंटू 2 नहीं होगा। क्या होगा, 2 इंटू 3 आएगा इस वाले सेट में, फिर 2 इंटू 5 आएगा, वैसे ही 2 इंटू 7 आएगा, इसी तरीके से 2 इंटू 29 भी इसमें आने वाला है। ठीक है, फिर 3 का हो जाएगा 5 से,
3 का हो जाएगा 2 से, वैसे तो वो आ चुका है, सेट में रेपिटेशन का कोई मतलब नहीं होता, तो मतलब आगे आगे वाले से करो, आगे आगे वाले से करो, तो इसी तरीके से होगा। अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि सिर्फ 2 एलिमेंट का ही मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब 3 एलिमेंट का भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, 4 का भी होगा, और मैक्सिमम इसमें 10 एलिमेंट हैं, तो 10 के 10 का एक साथ में प्रोडक्ट इसमें आ सकता है। मतलब कि क्या कह रहा हूं मैं कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 ऐसा भी एलिमेंट आपको इसमें देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा कि सेट एस में किस प्रकार के एलिमेंट भरे हुए हैं, इसी के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का प्रोडक्ट इसमें लिखा हुआ है। अब अगर हम बात करें तो ये सेट एस हो गया। अब यहाँ पर इस वाली चीज़ पर ध्यान मत दो, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ लिखी है थोड़ी अजीब लिखी थी, ए यूनियन एस लिखा है, लेट इट बी। मैं इस पे इसको बनाता हूँ, फाइंड नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई। देखो क्वेश्चन में हमें चाहिए क्या, हमको एक ऑर्डर्ड पेयर निकालने हैं एक्स कॉमा वाई टाइप के, जहाँ पर एक्स मेरा ए में से आना चाहिए, एक्स मेरा इस वाले सेट में से आना चाहिए, वाई है जो मेरा वो इस वाले सेट में से आना चाहिए, इसको एंड एक्स डिवाइड्स वाई। चलो ठीक है, अब यहाँ पे पी लिख दिया है, तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ, यहाँ पर मैं एक तीसरा सेट बनाता हूँ पी, जिसमें मेरे बच्चे एक्स वाई प्रकार के एलिमेंट बैठे हुए हैं, जहाँ पर इस तरीके से कर देता हूँ x बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स वाई ऑलरेडी है, आपको और कंफ्यूज नहीं करना। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें a कॉमा बी ले लेता हूँ। चलो a कॉमा बी ले लिया, तो जो मेरा पहला एलिमेंट बच्चे a वो सेट a में से आ रहा है, वो सेट a में से आ रहा है। जो मेरा b है बच्चे वो सेट s में से आ रहा है। समझ गए, एक एलिमेंट वहाँ से आया, एलिमेंट यहाँ से आया, जहाँ पर उसी के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। और ये हो गया वेयर, एक कंडीशन लगाता हूँ इस पे, वेयर a डिवाइड्स b, a डिवाइड्स b। अब देखो क्या कंडीशन मैंने लगाई, ये जो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा था वही चीज़ इस सेट p से ही मैं निकाल लूँगा। देखो क्या किया मैंने, सेट a था, सेट s था, मैंने यहाँ पे एक तीसरा सेट बनाया p, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास मौजूद है, जिसमें जो पहला वाला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का वो सेट a में से आ रहा है, जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो सेट s में से आ रहा है, जहाँ पे उसी के एलिमेंट का प्रोडक्ट लिखे हुए हैं। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, इस वाले सेट में बिलोंग करने के लिए कि जो भी इस वाले सेट से मैं एलिमेंट उठाऊंगा, मतलब एलिमेंट b, s वाले सेट से मैं जो भी एलिमेंट उठाऊंगा, ठीक है, और a वाले सेट से मैंने जो भी एलिमेंट उठाया है, a वाला एलिमेंट s वाले एलिमेंट को डिवाइड कर देगा, a डिवाइड्स b, तभी वो इसमें आ सकता है। यहाँ पे जो कंडीशन थी x डिवाइड्स y, वही मैं सेटिस्फाई यहाँ पे कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ का इस्तेमाल होगा मेरे बच्चे। देखो मान लो कोई रैंडम मैं लेता हूँ, चलो रैंडम ला लेके इस तरीके से ले लेते हैं। 2 मैंने लिया, 2 तो देखो मेरा सेट ए में बिलोंग करता है, प्राइम वाले, और जो मेरा सेट एस है उसमें कहीं ना कहीं आगे चल के मान लो मैं ले लेता हूँ 3 इंटू, चलो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे ये है हमारे पास नंबर्स, अगर तो ओके 3 5 चलो ठीक है, 2 चलिए ठीक है, मान लो हमने a में से 2 लिया। अब मैं क्या करता हूं, मान लो जो मेरा सेट s है, जहां पर इन्हीं का प्रोडक्ट रखा हुआ है, वहां पर कुछ इस प्रकार का एलिमेंट बैठा हुआ है, 2 डॉट 3 डॉट 5 डॉट 7 इस तरीके का बैठा हुआ है, s में बैठा हो सकता है, 4 एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हो रहा है। अब देखो क्या ये वाला जो एलिमेंट है इससे डिवाइड होगा, तो बोलोगे यस, यहाँ पे 2 बैठा हुआ है, ऐसा 2 को काट देगा। तो मतलब कि हमको पता चला कि अगर ai बिलोंग्स टू a है, ठीक है, और s में ai aj और ak, मान लो कोई ऐसा 3 का 4 का 10 का पड़ा हुआ, 10 ही मैक्सिमम बन सकता है, 10 ही मैक्सिमम बन सकता है, तो बिलोंग्स टू s है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या होगा, इसको इससे करोगे, डिवाइड करोगे,
ठीक है मेरे बच्चे, तो AI से AI कट जाएगा और ये जो मतलब बेसिकली अगर ये डिविजिबल हो गया तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है AI कॉमा AI AJ और AK, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा सेट P में बिलोंग कर जाएगा। ये एक वन ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर होगा जो सेट P में होगा, जो क्वेश्चन मेरे से पूछ रहा है कि इनकी ही कितनी संख्या होगी। तो अब चलो एक एक करके करते हैं। अब एक एक करके अगर मैं करूं तो देखो, अगर पहले बात करूं कि मान लो मैंने फॉर एग्जांपल 2 ही ले रखा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने 2 ले रखा है, तो अगर यहाँ पर देखें कि प्रोडक्ट कितने कितने प्रकार के बनेंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे। तो अगर 2 × 3 बन गया तो हो जाएगा, 2 × 3 × 5 बन गया तो हो जाएगा, 2 × 3 × 5 × 7 बन गया तो हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या किया, A को फिक्स कर दिया या फिर AI को फिक्स कर दिया मैंने 2, AI को मैंने फिक्स कर दिया 2। तो अब देखो 3, 5, 7 और 11 यही सारे प्राइम नंबर हैं हमारे पास। अब ध्यान देना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यही है, यही वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 को मैंने किया, अब मुझे देखना है 2 का किसके साथ मल्टीप्लिकेशन कराया जाए। मतलब देखो 2 मैंने एक फिक्स किया हुआ है, तो 2 का इनसे मैं मल्टीप्लिकेशन करा रहा हूं, तो मतलब ये सारे के सारे नंबर जो होंगे 2 से डिविजिबल होंगे, तो मतलब वो जो ऑर्डर्ड पेयर होगा इस सेट में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे देखो 2 × 3 अगर है, ठीक है, तो अब मेरे पास क्या है, मैं नंबर्स बनाना चाहता हूं मल्टीप्लाई वाले, तो 3 के पास 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो 3 आएगा या तो 3 नहीं आएगा, ठीक है, या तो 3 आएगा या तो 3 नहीं आएगा। तो मतलब 3 के पास 2 ऑप्शन किस चीज़ में आएगा सर, मल्टीप्लिकेशन में मेरे बच्चे 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में 3 के पास 2 ऑप्शन, या तो वो आएगा या तो वो नहीं आएगा। वैसे ही 5 के पास 2 ऑप्शन, या तो ये आएगा या तो ये नहीं आएगा, और या तो ये आएगा या तो ये नहीं आएगा। तो वैसे ही अगर मैंने एक एलिमेंट फिक्स किया कि 2 तो फिक्स कर दिया मैंने कि 2 से डिवाइड हो रहा है और जो भी नंबर मल्टीप्लाई करके बनेगा उसमें एक 2 तो बैठा ही हुआ है, तो मतलब बेसिकली वही नंबर्स बनेंगे जो 2 से डिवाइड होंगे। समझ गए? तो यहाँ पर 3 के पास ऑप्शन होगा कि ये आ सकता है या नहीं आ सकता, 5 के पास ऑप्शन होगा कि आ सकता है या नहीं आ सकता। मतलब 2 को छोड़ के बाकी जो 9 एलिमेंट्स हैं, बाकी 9 एलिमेंट्स ही बचे ना, बाकी 9 एलिमेंट्स के पास ऑप्शन है कि वो या तो आ सकते हैं या तो वो नहीं आ सकते हैं, या तो वो आ सकते हैं या तो वो नहीं आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो देखो 2 अगर मैंने फिक्स किया तो जो बाकी 2 नंबर हैं, बाकी 9 नंबर्स हैं, इसमें सबके पास 2-2 ऑप्शन हो जाएंगे। क्या यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 9, यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 9। अब एक चीज़ हमको ध्यान देना, देखो बेसिकली ये परम्यूटेशन में चेंज हो चुका था क्वेश्चन। परम्यूटेशन वाले क्वेश्चन इस प्रकार के हम लोग रिजॉल्व करते हैं लॉजिक से। अब एक कंडीशन तो ये भी बन सकती है ना सर कि मैंने देखा कि सर 3 के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो आ सकता है या तो नहीं आ सकता, तो मान लो 3 नहीं आया। वैसे ही 5 के पास भी 2 ऑप्शन थे, 5 भी नहीं आया, 7 भी नहीं आया। मतलब बाकी जो 9 नंबर्स थे उन सब ने चूज़ किया कि मैं तो आऊँगा ही नहीं, तो अकेले क्या बच जाएगा मेरे बच्चे, 2 बच जाएगा। क्या सिर्फ और सिर्फ अकेला 2 मेरे सेट एस में बिलोंग करेगा? क्या मेरे सेट एस में बिलोंग करेगा? तो बोलोगे नहीं सर, क्योंकि सेट एस में तो कम से कम 2 नंबर्स का इस सेट में से मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है, तो अकेला 2 तो बिलोंग करेगा ही नहीं। तो वो वाले केस को मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, जिस केस में मैंने उन 9 नंबर्स में से एक भी नंबर को चूज नहीं किया। ठीक है, तो ये मैंने लिखा भाई 1 को फिक्स करके। अब आप क्या करोगे, 3 को फिक्स करोगे, 5 को फिक्स करोगे, 7 को फिक्स करोगे, तो जितनी बार भी जिसको भी फिक्स करोगे सबके लिए वही केसेस बनेंगे। तो मेरे पास 10 नंबर्स हैं, एक नंबर के लिए ये है, तो ऑल 10 नंबर्स के लिए क्या हो जाएगा, 10 × 2 की पावर 9 - 1। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होने वाला है वो ये होने वाला है। तो आई होप मैंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच करके आपको समझाया, पर इसीलिए समझाया कि आपको एक एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा, इसमें एक चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है जो मैंने बता रखी है कि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो ये एक क्वेश्चन है और ये भी दिखने में थोड़ा सा अजीब सा ही है, डरावना सा है। यहाँ पर इधर एक फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे fx बैठा हुआ है, यहाँ पे fx जो है आपका इंटीग्रेशन के अंदर बैठा हुआ है, यहाँ पे t+2 समथिंग लिखा हुआ है। ठीक है, और fx > 0 है इतना पता, और f2 मुझसे पूछा जा रहा है। तो मेरे बच्चे देखो, जब इंटीग्रेशन हो, ठीक है, और आपको t+2 दिखाई दे, ठीक है, और फंक्शन fx का हो या लिमिट x की हो, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं न्यूटन लेबनीज
रूल का इस्तेमाल होने वाला है। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या किया जाए, सबसे जो पहला काम हम कर सकते हैं यहाँ पे कि पुट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पुट करिए तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे 0 हुआ तो 2 का स्क्वायर और f ऑफ 0 माइनस 3 डॉट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब देखो यहाँ पर जब x की जगह 0 पुट करोगे तो दोनों लिमिट सेम हो गया, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0। तो यहाँ से मेरे पास f0 क्या आ गया 3 डॉट 2 स्क्वायर अपॉन 2 डॉट 2 स्क्वायर, ये कट गया तो मेरे पास आ गया 3/2। तो f फंक्शन की वैल्यू एट 0 मेरे पास 3/2 आ गई। ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि आगे इसका इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, अगर मान लो ये मैंने पहले निकाला, आप बोलोगे सर आपको तो पता है कि आपको आगे यूज़ करना है तो आप पहले निकाल लिए, मुझे कैसे पता चलेगा। तो देखो मान लो मुझे ये चीज़ नहीं भी पता होती, ठीक है, तो मैं क्या करता, क्वेश्चन को आगे सॉल्व करता और आपको कहीं ना कहीं फिर ये निकालने की ज़रूरत पड़ती तो आप तब निकाल लेते। ठीक है, तो ये चलने वाला है कहानी इसका। और अब हम क्या करेंगे, देखो मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या, मुझे फंक्शन चाहिए fx, ताकि मैं उसमें 2 पुट कर दूं और वैल्यू पता चल जाएगी मुझे। तो मुझे फंक्शन fx निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ पे इंटीग्रेशन में रखा हुआ है, इंटीग्रेशन मुझे हटाना है, तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दो। अब जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स x + 2 fx और प्लस 2x + 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे मैंने वो लगा दिया हमारा प्रोडक्ट रूल, तो f'(x), ठीक है, और यहाँ पे -6x + 2, बस यही बचेगा। अब देखिए जब यहाँ पे इंटीग्रेशन का हमें डिफरेंशिएशन करना होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं न्यूटन लेबनीज़ रूल का। अगर आपको वो याद ना हो तो याद कर लो मेरे बच्चे प्लीज़। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, और जो न्यूटन लेबनीज़ रूल क्या कहता है, पहले कहता है कि जो अपर लिमिट है वो फंक्शन में पुट कर दो, तो यहाँ पे पुट कर दिया तो x + 2 fx आ जाएगा, और फिर जो अपर लिमिट है उसका डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, माइनस लोअर लिमिट को फंक्शन में पुट कर दो तो 0 पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट 0 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होता है, तो पूरे को 0 कर देगा। तो बेसिकली बचने वाला इतना ही है, बचने वाला हमारे पास इतना ही है। ठीक है, अब देखिए x + 2 कट गया। ठीक है, तो आपको दिख रहा है सबके पास बैठा हुआ है, काट दिया, 2 10 काटा 5 बार में, 2 से 3 बार में, ये तो कट गया, और ये 2 बार में। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल गया, 2 टाइम्स fx प्लस x + 2 f'(x) -3, है ना, ठीक है, और 5 ऑफ fx। चलिए मेरे दोस्त साथी बंधु, अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा x + 2 f'(x) और इज इक्वल टू, इसको भी इधर फेंक दो, इसको भी इधर फेंक दो, तो 3 टाइम्स fx प्लस 3। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर कुछ ना कुछ तो आप तिगड़म कर रहे हो। अब देखो तिगड़म क्या होगी, यहाँ पे ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है, तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन लिख देता हूँ क्योंकि मेरे दिल को ठंडक नहीं आएगी, वरना यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, d ऑफ fx अपॉन dx, और मैंने क्या किया, यहाँ पे x + 2 भी लिखा हुआ है, ठीक है, वो आगे था, इसको मैंने पीछे कर दिया, कोई बात नहीं, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, यहाँ से हो गया fx + 1। अब देखो वेरिएबल सेपरेबल तो आराम से आपको दिखाई पड़ रहा है कि लग रहा है सर, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख दूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d ऑफ fx, और fx + 1 नीचे आ जाएगा, तो d ऑफ fx और नीचे आ गया fx + 1 इज इक्वल टू dx उधर गया और x + 2 नीचे आ जाएगा, तो 3 dx अपॉन x + 2, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, fx, अरे भाई, log ऑफ fx + 1 इज इक्वल टू 3 log ऑफ x + 2 और प्लस c। अब देखिए मैंने f0 क्यों निकाला था, पीछे c निकालने के लिए निकाला था। चलिए तो अब इसमें 0 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, log ऑफ f0 + 1
इज इक्वल टू 3 log 2 प्लस सी। f0 कितना था बच्चे, 3/2 था, 3/2 प्लस 1 5/2 बन जाएगा। तो log ऑफ 5/2 और माइनस 3 log 2 इज इक्वल टू सी आ गया, ये आ गया। अब चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ से मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, तो जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी बच्चे वो ये बनेगी, log ऑफ fx प्लस 1 इज इक्वल टू, ठीक है, 3 log ऑफ x प्लस 2 और प्लस log ऑफ 5/2 माइनस 3 log ऑफ 2। अब देखो log की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, इनको क्या करो, इन सब को जो पावर आगे मतलब जो आगे लिखा हुआ है उसको पावर में डाल दो, ठीक है, और इस वाले को पावर में 3 डालेंगे, सिर्फ माइनस में रहने दो, इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो log की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, फिर एक्सपोनेंशियल ले लेंगे या फिर हटा ही देंगे। तो यहाँ पे बच जाएगा fx प्लस 1 इज इक्वल टू, ये क्या बचेगा बच्चे, x प्लस 2 का होल क्यूब और यहाँ पे इंटू में 5/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का क्यूब। तो यहाँ से क्या बन गया, fx इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल क्यूब इंटू 5/2 के पावर 4 और माइनस 1। ये हो गया। आप देखो क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा था कि सर f2 की वैल्यू बताइए, x की जगह 2 पुट कर दो, तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2 4 का होल क्यूब, 4 का होल क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर और क्यूब, तो 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 6 डॉट 5/2 की पावर 4 माइनस 1, ये कटा तो स्क्वायर बचा, तो 4 5 जा 20, 20 माइनस 1 19 मेरे पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से था। दिखने में ये क्वेश्चन किस तरीके का था, इस तरीके का था। क्या किया हमने, पहले तो देखो इसमें क्या क्या हुआ, डिफरेंशिएशन इस्तेमाल किया, डिफरेंशिएशन करने में हमें न्यूटन लेबनीज रूल का इस्तेमाल लगा, उसके बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो गया, हमने सॉल्व किया, और कुछ बहुत ज़्यादा टफ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं थी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ईजी सी, सॉल्व किया, लास्ट में वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास यहाँ पर 19 आ गई जो इसकी आंसर है। तो मेरे बच्चों ये कुछ ऐसी चीज़ें थी, छोटी छोटी सी मोटी मोटी बातें, जिनको आपको ध्यान रखना है। कल परसों और नरसों 3 दिन मतलब बेसिकली छुट्टी आपकी गैप है, छुट्टी नहीं बोलूँगा, गैप है, जिसमें आपको तैयारी करनी। तो ये चैनल आपके लिए हमेशा मौजूद रहेगा। कल से हम लोग लाइव रहेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन कराएंगे, रिवीजन कराएंगे, तो बिल्कुल आ जाना, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, एकदम वही वाले करेंगे जो क्वेश्चंस में आने की संभावना है, फालतू की चीज़ें यहाँ पर हम नहीं करने वाले। बच्चों तब तक अपना ख्याल रखो, अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से नींद लो, ओके, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और भाई चलो तब तक अलविदा।